जोड़ने में, घटाने में, निकालने में पूर्ण। अरे पूर्ण को जोड़ोगे तो पूर्ण में और पूरा क्या जोड़ दें? पूरे में से कुछ निकालोगे तो पूरे को क्या अधूरा कर दोगे? आपने पूर्ण में से कुछ निकाल लिया तो क्या अधूरा कर दिया उसको? आपने पूर्ण में कुछ जोड़ दिया तो क्या पूरा कर दिया आपने? फिर पूर्ण को पूर्ण करके फिर पूर्ण में से फिर उसे बचाएं, जोड़ें, देखें तो बचा क्या? पूर्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसे जो शून्यवाद है ये बौद्धों का, ये कुछ और नहीं, यही वेदांत है। इस शून्यवादियों का, ये जो शून्यवादी हैं, शून्यवादिनः, इन शून्यवादियों के कहते हैं कुछ है ही नहीं, तो जो बचा हुआ है वो कौन है फिर? जहां शून्य टिकी हुई है, जहां से संख्याएं सरकती हैं, संख्याएं जहां जुड़ते जुड़ते फिर जो पूर्णता की ओर बढ़ती हैं, और फिर पूर्णता की ओर बढ़ते हुए कोटि 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 कहते हुए जब अनंत की ओर हम जाते हैं तब वो अनंत मिलता है। इसे भगवान नारायण की स्तुति करते हुए महापुरुषों ने कहा, नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये। हे अनंत, आप हमारे लिए हजार 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 हो जाते हो, यद्यपि हैं आप अनंत। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा, जो सहस्त्र शीर्ष हैं आपके, सहस्त्र मुख हैं आपके, ये सब अनंत के ही मुख हैं। इसे प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान अनंत अच्युत हो गए। उसे स्वयं अनुभव किया हिरण्याकश्यपु ने कि वो तो अनंत है, आदि है। मैं दृश्यमान जगत को ही सच माने बैठा था, वो तो सत्य से भी परे है, आदि सच, जुगादि सच है भी सच, वो सत्य है। इस प्रकार से ये सप्तम स्कंध से अब हम अष्टम स्कंध की ओर चलते हैं, जिसमें जैसे हम देखें उस अष्टम स्कंध में तो गज धसा हुआ है, पंक में, कीचड़ में, सरोवर में। बलशाली गज, एक बड़े प्रतीकात्मक कथा है ये कथा बड़ी सिंबॉलिक है। सरोवर में धसे हुए गज का एक रूपक अपने यूथ के साथ, यूथ कहते हैं झुंड को, यूथपति, एक चिंता यह भी रहती है मनुष्य की कि उसका झुंड बढ़ता जाए, उसका समूह बढ़ता जाए, उसके मानने वाले बढ़ते जाएं, उसके चाहने वाले बढ़ते जाएं। लोकप्रिय बनता जाए, लोकमान्य बनता जाए, उसका प्रभुत्व रहे, वर्चस्व रहे, स्वामित्व रहे, वो नेतृत्व करे, किसी एक समूह का शासक बनकर रहे, वो ज्येष्ठ रहे, श्रेष्ठ रहे, जयी रहे। तो एक हाथियों का झुंड और उन अनेक झुंडों का, उन समूहों का एक शासक, जो अपनी जड़ता के कारण ही हाथी बन गया। इंद्रदुम्न नाम का वो शासक। अधिक बलशाली, अपनी ही चीजों को मानना, अपनी युक्ति बुद्धि चातुर्य, अपने साधन सामग्री, अपनी ही वस्तुओं में मुग्ध रहते हैं कुछ लोग। एक शब्द दे रहा हूं, उसको ढंग से परिभाषित करते हैं आज, एक आत्ममुग्धता, आत्मरमणता, आत्ममुग्धता। कुछ लोग अपने में ही मुग्ध रहते हैं, बार बार दर्पण देखते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, हाँ हम ठीक ठाक हैं। मुग्धता, आत्ममुग्धता, आत्मरमणता।
और चले आगे, आत्म प्रशंसा। दिन भर ऐसी योग युक्ति करते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करते रहे। ऐसा प्रसंग लेकर आएंगे आप, बार बार ऐसी चर्चाएं करेंगे कि लोग घूम फिरकर आपकी प्रशंसा पर आए लौटकर। आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्धता। एक शब्द आत्मशलाघा, बड़ी बड़ी बातें बताना अपने बारे में। आत्मशलाघा, बढ़ चढ़ के बताना। एक छोटा सा प्रयोग करके देखना, आप अपने बारे में कुछ मत बताओ। आप अगर चरित्रवान हैं तो लोग आपकी चर्चा करेंगे। अवसर दो अन्य को, लोक को अवसर दो चर्चा करने का। लोक को एक अवसर तो दीजिए आपकी महिमा गाने का। अपनी महिमा, अपनी शलाघा ये मत करिए। आत्मशलाघा, आत्म प्रशंसा। एक और शब्द आत्मवंचना। आत्मवंचना, आत्मरमणता, आत्ममुग्धता। अपने से दूर न जाना, अपने में ही बस खोए रहना।